दोस्तों सीआरपीएफ एचसीएम जिसका कि अभी वैकेंसी जो है कंप्लीट हो गया है 2022-23 वाला और फाइनली जो है लड़के ज्वाइन कर रहे हैं। तो अब जो है काफ़ी लड़के का डिमांड है कि क्या नया वैकेंसी इसका कब तक आएगा और इसका फिर से जो है कब तक न्यू वैकेंसी आ सकता है उसके बारे में जानकारी चाहिए था, जो कि काफ़ी कमेंट्स आ रहा था। तो आज इसी पे हम लोग जो है बात करने वाले हैं। आप लोग को मैं बता दूं अप्रॉक्स 1 ईयर का गैप होता है आपका हर इसमें वैकेंसी में, चाहे वो किसी भी मिनिस्ट्री का हो, सीआरपीएफ का हो, बीएसएफ का हो या किसी का भी हो। लेकिन अभी फिलहाल इधर जो है 2-3 साल से गैप हुआ था। अब ये बोलिएगा जब हर साल गैप होता है एक साल में तो 2-3 साल क्यों गैप हुआ था, तो इसका कुछ रीजन था। इसका रीजन ये था कि आपको लोगों को मैं बता दूं कि अभी सभी पैरामिलिट्री का जो है पहले जो था रिटायरमेंट एज वो था 57 ईयर्स। ठीक है, पहले कितना था 57, जिसका एज हो गया यानी 57 साल यदि उम्र हो गया तो वो रिटायर्ड चले जाएंगे। ये था सभी पैरामिलिट्री का। लेकिन इसमें कुछ था, जैसे कि आपका सीआईएसएफ था। सीआईएसएफ का क्या था कि उनका एज था 60 ईयर्स। ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने बोला जब पारा मिलिट्री सारे हैं तो सभी का सीएपीएफ के अंदर जितने भी आते हैं, चाहे वो बीएसएफ हो, सीआरपी, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल या फिर आपका सीआईएसएफ, सभी का एज एक होना चाहिए। कुछ लोगों ने इसके ऊपर कोर्ट केस भी किया हुआ था। तो ये 57 को बढ़ा के अभी सबके लिए क्लियर कर दिया गया कि एक का 60, एक का 57 नहीं होगा, सभी का 60 साल होगा। जिसके चलते क्या हुआ कि सभी वैकेंसी 2019 में ये डिसीजन आया था। 2019 में ये डिसीजन आया था और 2019 के बाद 3 साल के लिए सब वैकेंसी ब्रेक हो गया, क्योंकि 3 साल तक तो अब जो भी 57 जिसका एज है उन सभी को कर दिया गया कि आप 60 साल में जाएंगे रिटायरमेंट। तो जब अब 60 में जाने जाने वाले हैं तो उनका क्या हो गया, सब पहले 57 में जा रहा था कंटिन्यूअसली एक सीआईएसएफ को छोड़ के, लेकिन सीआईएसएफ का तो ब्रेक हो गया, उनका तो कंटिन्यू चल ही रहा था। लेकिन अभी सबको जैसे बीएसएफ है, सीआरपी, सभी सबका क्या कर दिया, 60 कर दिया। और 60 करने के कारण क्या हुआ कि 3 साल के लिए हर चीज ब्रेक हो गया, लोगों का रिटायरमेंट वगैरह सब चीज बंद हो गया। क्यों जाएगा जब 3 साल सर्विस बढ़ गया। तो 19 से लेके 22 लास्ट तक तो कुछ हुआ ही नहीं, यानी कि समझ लीजिए कि 19 से लेके 2023 तक कोई आदमी हिले ही नहीं। और 23 तक जो नहीं हिले तो 23 तक क्यों वैकेंसी आएगा, न्यू वैकेंसी आने का कोई बात ही नहीं है। जिसके चलते कि आपका जो है 2022-23 का जो वैकेंसी अभी 23 में लाया गया था और जिसका कि अभी 24 में आपको फाइनल कर दिया गया, यानी कि जैसे ही क्लियर हुआ ये 23 में फिर से वैकेंसी आना शुरू हो गया। और ये वैकेंसी जो है आपका फर्स्ट आया काफी दिन के बाद, लेकिन अब जो है फिर कंटिन्यूअसली ये वैकेंसी चलने वाला है। तो अभी जैसे ये मान लीजिए कि 22-23 का वैकेंसी है तो ये इसको कंप्लीट करते करते 24 हो गया है। तो आप 24 तो पूरा छोड़ ही दीजिए, 24 का तो कोई बात ही नहीं है। 25 के लास्ट तक, 25 के लास्ट तक आपका फिर से ये वैकेंसी आ जाएगा, चांसेस बहुत ज्यादा है। और एक चीज और जान लीजिए कि सीआरपीएफ एचसीएम का जो है वैकेंसी भी बड़ा ही होता है, क्योंकि ये फोर्स आप सभी को पता होगा कि सबसे बड़ा यदि कोई पैरामिलिट्री फोर्सेस है तो वो सीआरपीएफ है और उसके बाद जो है आपका बीएसएफ है। तो सीआरपीएफ में जितना भी वैकेंसी आया था बेशक उससे थोड़ा सा कम आए, क्योंकि ये काफी गैप के बाद वैकेंसी आया था तो बहुत ज्यादा वैकेंसी था। इतना वैकेंसी ना आए, थोड़ा सा कम आए, लेकिन 2025 के जो है लास्ट में आपका वैकेंसी आ सकता है। अब यहाँ पे है कि क्या आप तैयार रह सकते हैं 2025 तक। कारण यहाँ पे क्या है कि यहाँ जो एज क्राइटेरिया है वो बहुत ही सही नहीं है। वो जनरल के लिए सिर्फ जो है 25 साल है, आप सभी को पता है। और अभी तो आपको छूट भी कुछ मिल गया था कोरोना के कारण, लेकिन अब कोई छूट नहीं मिलने वाला है। यानी कोई यदि जनरल में लड़का है तो उसको 25 साल ही एज मिलेगा। उसके बाद जो है आपको जो छूट मिलता है, जैसे ओबीसी को 3 साल का और एससी एसटी को जो मिलता है, इन सभी को जोड़ के यानी कि जो आपका छूट मिलता है वो इतना सा ही मिलने वाला है। तो जो जो लड़के इस साल एकदम फर्स्ट अटेम्प्ट दिए होंगे और जिनका की एज मान लीजिए कि 18, 19, 20, 21, 21 तक भी या 22 तक भी जो लड़के ने मतलब दिए होंगे इस बार में एग्जाम, तो वो लड़के तो इसका तैयारी पूरा कर सकते हैं। लेकिन जो कि 24 में दिए थे या जिन्होंने 25 में दिए थे, खास करके जनरल की बात कर रहा हूँ, दिए थे, उनको जो है अब दिक्कत होगा। क्योंकि यदि आप 2025 तक इसका वेट करेंगे तो पता चलेगा कि आपका एज ही खत्म हो गया है। बाद में कि ओबीसी, एससी, एसटी वो अपने हिसाब से जोड़ सकते हैं कि आपका कितना एज बच सकता है। यदि आपका एज बच रहा है तो ही आप इसके लिए फिर से तैयार रहें, अदरवाइज ये वैकेंसी आपके काम नहीं आने वाला है। हाँ, जो लड़के नए हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट दिए थे
हैं और एज उनका काफ़ी कम है, उन लड़कों के लिए ये जो है काम आएगा और वो आसानी से इस फॉर्म के लिए तैयारी अभी से करते रहें, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें हैं, आप सभी को पता है, बस टाइपिंग में ही इसका दम है। एग्जामिनेशन भी आजकल अच्छा होने लगा है, क्योंकि काफ़ी लड़के बैठते हैं और सभी लोग बैठ जाते हैं। जो पहले डिफेंस के नाम से बोलते थे कि नहीं हमें डिफेंस में नहीं जाना है, आजकल वो भी बैठते हैं, क्योंकि सभी को पता चल गया इसके बारे में कि एज ए क्लेरिकल जॉब है और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे जगह पे पोस्टिंग होता है, अच्छे काम है, इसमें कोई समस्या नहीं है, टाइपिंग बेस पे इसमें भर्ती होता है, फिजिकल वगैरह ज़्यादा नहीं है, तो ठीक ठाक है। मतलब कुल मिला के जो लड़के सीजीएल वगैरह का तैयारी करते हैं वो सभी इसमें बैठते हैं। तो आपको तैयारी अच्छे से ही करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक के लिए आपको तैयारी करना आज के डेट में उतना सेफ नहीं है, क्योंकि सभी लड़के रात दिन एक करके मेहनत करते हैं और हर वैकेंसी के लिए फॉर्म भरते हैं। तो आप भी वैसे रात दिन एक करके मेहनत करके तैयारी कीजिए। बेशक यदि आपका इसमें सिलेक्शन हो तो अच्छी बात है, जो कि नहीं तो अदर में भी हो जाए, सिर्फ इसके लिए मत कीजिए, लेकिन करना पड़ेगा आपको हैवी तैयारी, तभी आप यहाँ पे भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे मुश्किल होने वाला है। तो 2025 तक जो है आप चांस रखिए कि इसका वैकेंसी आ जाएगा, और वैकेंसी ठीक ठाक ही आएगा। सीआरपीएफ एससीएम का वैकेंसी कम नहीं आता है। उसके बाद आप अपना एज देख लीजिए, क्या उस एज तक आप रह सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, तभी आप कीजिए। अदरवाइज यदि आपका एज मतलब उस समय तक खत्म हो जाएगा, यानी 25 क्रॉस हो जाएगा, तो कोई फायदा नहीं है आपके लिए। हाँ, जो ओबीसी हैं और एससी एसटी हैं और उनका एज बच रहा है, तो आप तैयारी इसमें करिए। मैं फिर से बता दूं, टाइपिंग बहुत जबरदस्त है इसमें, इस बार धुआं छूट गया टाइपिंग का, और ये आज से नहीं, लगभग 6-7 महीना या साल भर पहले से मैं बताते आ रहा हूँ कि टाइपिंग बहुत मुश्किल होने वाला है। और बहुत ऐसे अच्छे लड़के थे जिनका कि अच्छा नंबर रहते हुए भी वो टाइपिंग में बाहर हुए और उनका जो है सिलेक्शन नहीं हो पाया। अगर वो टाइपिंग खाली निकाल देते, यानी समझिए, तो उनके लिए सिर्फ यहाँ पे टाइपिंग पे जॉब था, क्योंकि उन्होंने नंबर अच्छा ऑलरेडी ला चुके थे, सिर्फ टाइपिंग निकालते और उनका जॉब हो जाना था, कहीं कोई परेशानी नहीं था, लेकिन नहीं निकाल पाए बहुत लड़कों ने। तो आप टाइपिंग कीजिए, टाइपिंग बेस पे बहुत आता है, जैसे बीएसएफ, सीआरपी, आईटीबीपी, एसएसबी, उसके बाद अदर भी सिविल में काफ़ी वैकेंसी इसके लिए, रेलवे वगैरह में भी अभी आपको टाइपिंग के लिए बहुत क्लेरिकल वैकेंसी मिलने वाला है। तो बहुत अच्छा चीज़ है, टाइपिंग को आप रखिए और कंटिन्यूसली तैयारी करते रहिए। इसके अलावा और कुछ भी जानकारी चाहिए होगा तो आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें इस चैनल को, ऐसा वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेकर आते रहूँगा। आज के लिए इतना, थैंक यू, धन्यवाद।